अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड। आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू की किताब शान उर्दू निकाल लीजिए और आज हम पढ़ेंगे आपकी किताब से सबक नंबर 3 लालची बुढ़िया, पेज नंबर 11। तो आप सभी बच्चों की किताबें निकल गई हैं और खुल भी गई होंगी, सबक नंबर 3 खुल गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम पढ़ना। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास एक सुनहरे परों वाली मुर्गी थी। वह मुर्गी रोज़ाना एक सोने का अंडा देती और बुढ़िया उसे बेचकर खूब मज़े और आराम से खाती पीती। पड़ोसियों की समझ में ना आता कि आखिर बुढ़िया इतने आराम से कैसे रहती है, जबकि उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। पड़ोसियों को जलते देखकर बुढ़िया खुश होती। एक गांव था, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके पास एक सुनहरे परों वाली मुर्गी थी। और वो मुर्गी जो है तो वो डेली रोज़ाना एक अंडा देती थी, जो कि सोने का अंडा रहता था। और जो बूढ़ी औरत थी उस अंडे को क्या करती थी कि बेच देती थी। उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना गुजारा करती थी। और माशाल्लाह सोने का अंडा था तो इसलिए उसके बहुत अच्छे पैसे मिलते थे उसे। और जो पैसा मिलता था उससे वो बूढ़ी औरत बहुत मज़े में और आराम से खाती पीती थी। तो जो उसके पड़ोसी थे उस बूढ़ी औरत के, तो वो उनको समझ नहीं आता था, उनको नहीं मालूम था, इस बात का इल्म नहीं था कि बुढ़िया के पास एक सुनहरे पर वाली मुर्गी है जो कि डेली सोने का अंडा देती है। तो उनको तो इस बात का इल्म नहीं था, इसीलिए पड़ोसी जो थे तो वो परेशान रहते थे। उनको समझ नहीं आता था कि ये बूढ़ी औरत इतना आराम से कैसे रह लेती है, जबकि इसके घर में तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, या फिर इसका गुजारा होता कैसे है। पड़ोसियों को इस बात की बहुत हैरत थी, मतलब हैरानी थी कि आखिर बुढ़िया का चलता कैसा है, उस बूढ़ी औरत का गुजारा कैसे हो रहा है। उसके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। और जब पड़ोसी ऐसा सोचते थे तो उनको थोड़ी जलन होती थी कि इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, फिर भी इतने आराम से रहती है। हम लोग के घर में कोई कमाने वाले भी हैं, कमाई भी आती है, पैसा भी आता है, लेकिन फिर भी अच्छे से नहीं चल पाता है। और इस बूढ़ी औरत को देखो कितने आराम से रहती, कितने मज़े में रहती है। तो पड़ोसियों को इस बात से जलन होती थी, ठीक है। और पड़ोसियों को जलता देख कर वो बूढ़ी औरत भी क्या है खुश होती थी। और इंसान कर भी क्या सकता है, खुश होगा। जाहिर सी बात है कि आपसे अगर आप मज़े में हो, आपसे कोई जलता है तो उसकी जलन देखकर, उसको जलता देखकर आपको खुशी ही होगी। ठीक उसी तरह उस बूढ़ी औरत को भी खुशी होती थी। फिर एक दिन उसने सोचा कि रोज़ रोज़ एक अंडा लेकर बेचने के लिए बाज़ार जाती हूँ, क्यों ना एक ही बार मैं सब अंडे मुर्गी के पेट से निकाल लूँ। इस तरकीब से एक ही बार में बहुत सा सोना हाथ आ जाएगा। उसे बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगी और मैं कोई बड़ा काम कर लूँगी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि उसका गुजारा अच्छे से हो रहा था बूढ़ी औरत का, लेकिन उसके मन में एक लालच आ गई। लालच क्या आ गई, तो उसने सोचा कि अगर मैं डेली रोज़ रोज़ एक ही अंडा लेकर जाती हूँ बाज़ार, मार्केट जाती हूँ, उसे बेचती हूँ, पैसे लाती हूँ, तो एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं इसके पेट में जितना भी अंडा है वो सब एक साथ ही निकाल लूँ और उसे मार्केट में ले जाकर बेच दूँ। इससे क्या होगा कि इकट्ठी ढेर सारा पैसा मिलेगा मुझे, और उस पैसे का मैं उस पैसे से मैं क्या करूँगी, दूसरा काम शुरू करूँगी और मतलब अमीर हो जाऊँगी। तो उस बूढ़ी औरत के मन में ऐसी लालच आ गई। तो अब लालच किसी के भी मन में आ सकती है, लेकिन यही है कि इंसान को अपने ऊपर काबू पाना चाहिए, लालच तो कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अब इस बूढ़ी औरत ने देखिए क्या कितनी गलत बात सोची। उसका गुजारा इतने अच्छे से हो रहा था, माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसका गुजारा कर रहे थे, लेकिन उसके मन में ऐसी लालच आ गई और उसने ऐसा सोच लिया। तो और अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। बुढ़िया ने सुबह होते ही मुर्गी को पकड़कर ज़बह कर डाला। यानी कि उस बूढ़ी औरत ने उस जो सुनहरे पंख वाली परों वाली मुर्गी जो थी, जो कि डेली सोने का एक अंडा देती थी, उस मुर्गी को ही उसने ज़बह कर दिया। जब पेट फाड़ कर देखा तो सिर्फ एक अंडा था। जाहिर सी बात है, मुर्गी अगर डेली एक एक अंडा देती है तो उस दिन भी एक ही अंडा देगी, तो इसलिए उसके पेट में एक ही अंडा था। बुढ़िया धक से रह गई, ये क्या,
अब उसने तो ये सोचा था कि उसके पेट में बहुत सारे अंडे हैं, वो तो सिर्फ एक एक देती है डेली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये उसने जब मतलब बुढ़िया को हैरानी हुई कि अरे मैंने तो क्या सोचा था कि इसके पेट में ढेर सारे अंडे होंगे, लेकिन अंडा सिर्फ एक ही निकला। वो हैरान रह गई। कहीं से आवाज़ आई, लालच का फल यही होता है। बुढ़िया ने लालच किया था ना कि हाँ उसे ढेर सारा सोने का अंडा मिलेगा, उसे बेचकर वो अमीर हो जाएगी, कोई नया काम शुरू कर लेगी। ये सारी उसकी लालचें जो थी उसका यही फल था कि उसको कुछ भी नहीं मिला, उसके हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि उसका जो अल्लाह ने ज़रिया बनाया था कि हाँ एक मुर्गी थी, वो डेली अंडा देती तो उसे बेचकर अपना गुजारा अच्छे से करती थी, आराम से रहती थी। मगर लालच का फल जो था तो यही था कि उसे कुछ भी नहीं हासिल हुआ। बुढ़िया एक अंडा हाथ में पकड़े रो रही थी, ज़मीन पर मुर्गी पड़ी थी। अब तो वो एक अंडा ही बचा ना बुढ़िया के हिस्से में, और अब तो दूसरा अंडा नहीं मिलेगा ना, मुर्गी भी मर गई। जो मुर्गी उसके पास थी उसको भी उसने ज़बह कर दिया, वो भी ख़त्म, अब अंडे भी ख़त्म। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। लालच अगर आप करेंगे तो आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए जो मिलता है अल्लाह के फजल करम से आपके हिस्से में जो होगा वो आपको मिलेगा। अल्लाह ताला जो देते हैं वो बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होता है। इसीलिए सब्र के साथ आपको जो भी चाहिए अल्लाह से मांगिए, मगर लालच मत कीजिए, ठीक है। लालच करना बहुत ही बुरी बात होती है। आप लालच करेंगे तो आपके पास जो थोड़ा बहुत भी है वो भी आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए लालच कभी नहीं करना है। ये आपका जो सबक है 3 लालची बुढ़िया, ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है ये हम अगले वीडियो में करवाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी बच्चे इस सबक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने अपने घरों पे, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।